अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चौक एंड नसर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो है अब्दुल्ला हुसैन का नावल जिसका नाम है उदास नस्लें। तो चलिए हम देखते हैं उदास नस्लें जो नावल है। ये नावल जो है उदास नस्लें उदास नस्लें जो नावल है अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। किनका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, बल्कि इनका पहला नावल है। अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल है 1963, जिसे उन्होंने जो है जिसे यानी कि अब्दुल्ला हुसैन ने उन्होंने दाऊद दाऊद खेल जिसे उन्होंने दाऊद खेल के कयाम के दौरान 1956 ईस्वी में लिखना शुरू किया था और 1961 में मुकम्मल किया था। पिछली क्लास में जो है मैंने बोला था वहां पर ये इनका पहला जो है, इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज इसी नावल से भी किया था। 1956 में जो है इसको लिखना शुरू किया गया था और इसको 5 साल लगे थे मुकम्मल करने में, यानी कि 1961 में जो है इसे मुकम्मल किया था। पर नावल जो है उदास नस्लें नावल उदास नस्लें जो है इसकी तकमील नावल उदास नस्लें की तकमील में 5 बरस, जिसमें मैंने अभी बोला है कितने बरस, यानी कि 5 साल, 5 बरस लगे थे। अब यहाँ पे खुद देख सकते हैं इसको कब लिखना शुरू किया गया था और कब इसे मुकम्मल किया गया था। 5 वर्ष से लगे थे इसको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए, यानी कि मुकम्मल करने तक जो है इसे 5 बरस लगे थे, 5 साल लगे थे। इसके बाद अब आगे देखेंगे नॉवल जो है उदास नस्लें नॉवल जो है पहली बार कहाँ पर जो है पहली बार कहाँ से शाया हुआ था। ये नॉवल उदास नस्लें जो नॉवल है उदास नस्लें पहली बार नया इदारा, कहाँ से? नया इदारा से शाया हुआ था 1963, शाया हुआ था। पहली बार इसे शाया किया गया था नया इदारा में 1963 ईस्वी में। इसके बाद जो है नॉवल जो है अब्दुल्ला हुसैन ने खुद ही अब्दुल्ला हुसैन ने खुद ही उदास नस्लें का अंग्रेजी में तर्जुमा किस नाम से किया था? अब्दुल्ला हुसैन ने खुद ही इस नावल का अंग्रेजी में तर्जुमा किस नाम से किया था? इस उदास नस्लें नावल का द वेरी जनरेशन द वेरी जनरेशन द वेरी जनरेशन के नाम से जो है किया था 2000 में। अब्दुल्ला हुसैन ने खुद ही इस नावल का, यानी कि उदास नस्लें नावल का खुद ही अंग्रेजी में तर्जुमा किया था। किस नावल नाम से? द वेरी जनरेशन के नाम से 2000 में जो है इसको अंग्रेजी में तर्जुमा किया इस नाम से। और
उसके बाद जो है उदास नस्लें की कहानी जो है, ये नॉवल जो है उदास नस्लें, इसकी कहानी पहली जंग अजीम, पहली जंग अजीम से लेकर मुत्तहिदा मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर, मुश्तरका कल्चर जदोजहद आज़ादी, जदोजहद आज़ादी। उदास नस्ल की कहानी जो है पहली जंग अजीम से लेकर जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर, जदोजहद आज़ादी और सानिहा जलियांवाला बाग मसाकर, जिसको आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा होगा। जलियांवाला जलियांवाला बाग के करबनाक मंजर से हुई। होती हुई तकसीम हिंद के अफसोसनाक वाकयात पर मुश्तमिल है। उदास नस्ल की कहानी जो है, इस नावल की कहानी जो है पहली जंग अजीम से लेकर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर, जदोजहद आज़ादी और सानिया जलियांवाला बाग के करबनाक मंजर से होती हुई तकसीम हिंद के अफसोसनाक वाकयात पर क्या है, मुनहसर है, मुश्तमिल है। ये नॉवल जो है उदास नस्लें जो है, इसमें इस नॉवल में 3 नस्लें मौजू बहस है। इस नॉवल में जो है उदास नस्लें नॉवल में कितनी नस्लें मौजू बहस है, तो 3 नस्लें इसमें जो है क्या है, मौजू बहस है, जो मुत्तहिदा बरसगीर में 1913 से 1913 से 1913 से लेकर 1947 तक के अरसे में बरतानवी हुकूमत ने ज़ैर निगीन आबाद है। नावल उदास नस्लें में 3 नस्लें मौजू बहस है, जो मुत्तहिदा बरसगीर में 1913 से लेकर 1947 तक के अरसे में बरतानवी हुकूमत के ज़ैर निगीन क्या है, आबाद है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसमें जो है इस नावल उदास नस्लें में जो है इसमें पंजाब के देहातों की तस्वीर बड़ी हुनरमंदी
उदास नस्ली जो नावल है इसमें पंजाब की देहातों की तस्वीर बड़ी हुनरमंदी से पेश की गई है। अक्सर नावलों में जो है आपने देखा होगा इस उनमें जो है उन नावलों में लखनऊ का जिक्र किया गया है ज़्यादातर। लेकिन इस नावल में आप याद रखेंगे उदास नस्ली जो नावल नावल है इसमें पंजाब की देहातों की तस्वीर बड़ी हुनरमंदी से पेश की गई है। इसमें पंजाब का जिक्र है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इनको याद रखना ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं उन वो नावलों को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं ज़्यादातर जो है नावलों में लखनऊ का ज़िक्र किया गया है। फिर गेस लगाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर गेस लगाते हैं। ये भी नावल के हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी जो है क्या आंसर हम चूज़ करें, लखनऊ ही चूज़ करें। लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है हर एक नावल जो है अलग अलग उसका मौजू भी है, अलग अलग जो है उसमें जो है अलग अलग वाक़यात पेश किए गए हैं। यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है उदास नस्ली इसमें किसका ज़िक्र किया गया है, इसमें पंजाब की देहातों की जो है बड़ी हुनरमंदी से इसमें जो है जो कि वाक़यात है पेश किए गए हैं। इसकी तस्वीर जो है बड़ी हुनरमंदी से पेश की गई है। याद रखेंगे इसमें लखनऊ का ज़िक्र नहीं है बल्कि किसका ज़िक्र है, पंजाब का ज़िक्र है। ये नावल जो है उदास नस्ली जो नावल है इसकी कहानी उदास नस्ली की कहानी रोशनपुर गांव, ये भी आप याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है, रोशनपुर गांव की है। ये उदास नस्ली जो नावल है इसकी कहानी जो है किस गांव की है, रोशनपुर गांव की है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उदास नस्ली जो नावल है ये किस गांव की, जो आपको गांव के नाम भी दिए गए होंगे, रसूलपुर दिया गया होगा, रोशनपुर, सेम सेम जो है नाम आपको दिए जाएंगे ताकि आपको जो है क्या किया जाए, आपका दिमाग जो है आपको उसमें क्या करने की ज़रूरत है, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वरना वो आपको सेम सेम सिमिलर आंसर देते हैं ताकि आपका दिमाग घूम जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप अच्छे से याद रखेंगे इसमें किस गांव का जिक्र है, तो रोशनपुर गांव का इसमें जिक्र है। नावल उदास नस्ल की कहानी जो है रोशनपुर गांव की है, जो दिल्ली और पंजाब की सरहद पर वाक़या सरहद पर क्या है, वाक़ा है। ये भी आप याद रखेंगे। इसमें किस गांव का जिक्र किया गया है, तो रोशनपुर गांव का इसमें जिक्र किया गया है, जो दिल्ली और पंजाब की सरहद पर क्या है, वाक़ा है। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से जो है आपने इस क्लास को जो है अच्छे से पढ़ा होगा, आपके जहन में हर एक बात जो है आपने रखी होगी। तो उम्मीद करती हूँ इस क्लास को जो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे होंगे ताकि आगे जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से जो है ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये नावल जो है, फिर से हम बात करेंगे इस नावल उदास नस्ल के बारे में। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके साथ, जो भी एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो हर एक पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर आपको जो है लिखवाया है। कुछ बच्चे जो है इसमें इस वीडियो को कुछ बच्चे वो भी होंगे देख रहे होंगे कि जिन्होंने जो है इस नावल को अच्छे से पढ़ा होगा। मुझसे बेहतर तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैंने बेहतर तरीके से जो हर एक पॉइंट को यहाँ पे आपके सामने लाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन तक जो है ये सारा मवाद जो है पहुँचना मुश्किल होता है। कुछ लोग जो है जो मेरी तरह स्टूडेंट्स होते हैं, हम सब जो है स्टूडेंट्स ही है, चाहे इंसान जो है कितना भी अपनी लाइफ में क्यों ना आगे बढ़ जाए, वो मतलब क्यों ना मतलब टीचर की हैसियत अगर वो रखता है तो फिर भी वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही होता है, लर्नर हमेशा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बाकी जो बच्चे होते हैं इस क्लास में, जो इस क्लास को देखते हैं, जो स्टूडेंट इस क्लास को देखते हैं, वैसे तो सारे बच्चे स्टूडेंट ही होते हैं इस क्लास में जो इसको क्लास को देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनकी हैसियत नहीं होती है, मैं ऐसा कहूँगी, बुक खरीदने की। तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ उन बच्चों के लिए, मैं उनको बच्चों को बोलती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जो है, जो जहाँ पे भी उनको डाउट होता होगा, जो भी उनको चाहिए इस क्लास के ज़रिए से, तो मैं कोशिश करूँगी उनको जो है पूरा वो उनकी जो है कमेंट के ज़रिए जो भी उनका क्वेश्चन होगा उसको पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। चाहे वो इस यूनिट के हवाले से हो, कोई भी यूनिट हो या कुछ भी हो, इसकी जो है
अलावा भी कोई और बात हो तो वो यहाँ पे मैं जो है उसको इंशाल्लाह आपके सामने लाऊंगी, जो भी हो। और उसके बाद हम देखेंगे ये नावल जो है उदास नस्ली का इंतसाब के बारे में हम बात करेंगे। इसका इंतसाब किसके नाम किया गया है? नावल उदास नस्ली का इंतसाब जो है, नावल उदास नस्ली का इंतसाब अब्दुल्ला हुसैन। ऐसे ऐसे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका इंतसाब ये भी आप याद रखेंगे, इंतसाब है। नावल उदास नस्ली का इंतसाब जो है अब्दुल्ला हुसैन ने अपने अब्बा जान मरहूम के नाम किया है। किनके नाम इस नावल का इंतसाब किया गया है? तो अपने अब्बाजान के नाम इस नावल का इंतसाब जो है अब्दुल्ला हुसैन ने किया है। तो अब हम देखेंगे इस नावल जो है उदास नस्ली, इसको 4 अबवाब पर जो है, ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल है नावल। उन 4 अबवाबों को हम देखेंगे। ये नावल जो है 4 अबवाबों पर, मैं शॉर्ट में अब लिख रही हूँ, 4 अबवाब पर मुश्तमिल है ये नावल। आप ये लिखेंगे अपनी नोटबुक पे, आप लिखेंगे नावल उदास नस्ली को 4 अबवाब, ये नावल उदास नस्ली जो है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। और वो 4 अबवाब कौन कौन से हैं? पहला बाब जो है, इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसमें ब्रिटिश इंडिया की पहला बाब जो है ब्रिटिश इंडिया के उन्वान से है। पहला बाब किस उन्वान से है? ब्रिटिश इंडिया की उन्वान से है। आप अदरवाइज जो है मैंने अभी यहाँ पे कहा है कि कुछ बच्चे उनकी हैसियत नहीं होती है कि बुक खरीदने की, उन तक एक कंटेंट नहीं पहुँचता है, जो कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, जो कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए जो है बहुत ही अदरवाइज नहीं लेना इस बात को कि मैंने बोला है यहाँ पे उनकी हैसियत नहीं होती है। कि हमारी तरह हर एक जो स्टूडेंट है वो कोशिश करता है कि हम अपने पेरेंट्स पे जो है बोझ ना बने, हम अपने हाथों से खुद कुछ कमाएं, तो वो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, हमारे लिए और ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहता है। ताकि जब हमें खुद कमाना पड़ता है, जब हम खुद कमाते हैं, तभी हमें जो है चीज़ों की कदर होती है, तभी हमें जो है अपने पेरेंट्स की कदर आती है कि वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, कैसे कमाते हैं और हम पर खर्च करते हैं। तो बाकी जो है इस क्लास को जो हम आगे पढ़ेंगे, हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला बाब जो है ब्रिटिश इंडिया के उन्वान से है, और दूसरा बाब जो है अगर हम देखेंगे, दूसरा बाब इसमें किस जो है हिंदुस्तान के उन्वान से ये बाब है। हिंदुस्तान के उन्वान से, हिंदुस्तान के उन्वान से ही दूसरा बाब, पहला बाब ब्रिटिश इंडिया के उन्वान से है। और तीसरा बाब जो है, बस अब ये भी आप याद रखेंगे, इसमें 4 बाब है, 4 बाब पर अबवाबों पर मुश्तमिल है। तीसरा जो है, तीसरे बाब, तीसरे बाब इसमें बंटवारा का उन्वान है, बंटवारा का उन्वान है। पहले में ब्रिटिश इंडिया का उन्वान है, दूसरे में हिंदुस्तान के उन्वान से दूसरा बाब है, तीसरा जो है बंटवारा का इसमें उन्वान है, और चौथा जो है इख्तितामे के उन्वान से, इख्तितामिया, ये चौथा है, इख्तितामिया के उन्वान से। ये नावल जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि इसमें अहम पॉइंट्स थे वो हमने जो है यहाँ पर लिखे हैं। इस में जो है अगर हमें पढ़ना है, इसमें अब हमें इनके किरदार देखने, इस नावल के किरदार जो है बहुत ज़्यादा किरदार है इस नावल के। इस क्लास में जो है हमको कवर करना मेरे ख्याल से मुश्किल है, फिर भी हम देखेंगे जो इसके अहम अहम किरदार है। आप इस नावल का खुलासा पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इन नावलों के किरदार जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। किरदारों के हवाले से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ही देखेंगे इनके किरदार जो है इस नावल के कौन कौन से हैं। जैसे कि नावल उदास नस्लें जो है, इसके मरकजी किरदारों की हम बात करेंगे। मरकजी किरदार जिसके अहम किरदार होते हैं, जैसे कि नईम है,
कि नईम जो है हीरो है, नावल का हीरो है, और नावल की हीरोइन का नाम है उजरा। ये हीरोइन है, ये इस नावल की क्या है, हीरो हीरोइन है, नईम और उजरा। और ये नईम जो है आप याद रखेंगे नियाज बेग का लड़का है, इसके वालिद का नाम होता है नियाज बेग। नियाज बेग इनके वालिद का नाम होता है, और अयाज बेग जो है इनके क्या है, चाचा है। और ये चाचा जो है अयाज बेग ने ही जो है नईम की परवरिश की है, इनको पढ़ाया लिखाया जो है अपने चाचू ने ही, जिनका नाम अयाज बेग था। और नियाज बेग जो है इनके वालिद है। ये दोनों नियाज बेग और अयाज बेग जो है आपस में भाई है। और ये उजरा जो है रोशनपुर जो है आगा की बेटी और नईम की माशूका है। ये उजरा जो है रोशनपुर गांव का एक जो है आदमी होता है, जिसकी बेटी होती है। ये खुद जो है उजरा रोशनपुर की रहने वाली होती है। इस नावल में जिक्र भी किया है मैंने रोशनपुर गांव का। ये रोशनपुर की रहने वाली होती है उजरा। अली, अली कौन होता है इस नावल में, जो है किरदार जो है नईम का सौतेला भाई होता है, जो कि इस नावल का हीरो है नईम, उसका क्या होता है, सौतेला भाई। नईम का सौतेला भाई जिसका नाम अली होता है। और आयशा, भाई आयशा कौन है, अली की बीवी है। आयशा जो है बीवी है अली की। नईम उजरा हीरो हीरोइन है इस नावल के। और नईम का जो बाप है जिसका नाम है नियाज बेग, और इसका चाचा जो है अयाज बेग, इन्होंने ही जो है नईम की परवरिश की है। उजरा जो है रोशनपुर की रहने वाली होती है। और इसमें और एक नईम का जो सौतेला भाई होता है जिसका नाम अली होता है, अली की बीवी का नाम आयशा होता है। और उसके बाद रोशन आगा जो है आप देखेंगे, रोशन आगा जो है उजरा का बाप होता है, उजरा का बाप, जो कि रोशनपुर के रहने वाले होते हैं। रोशन आगा और उजरा जो है, उजरा इसकी बेटी होती है रोशन आगा की। उसके बाद बाकी जो इस नावल के किरदार है, जिसके परवेज है, बाकी किरदार जो है इस नावल के, जैसे कि परवेज है। और ये परवेज जो है कौन है, रोशन आगा का बेटा है, यानी कि रोशन आगा का बेटा है, उजरा का भाई है। ऐसे करके आप याद रखेंगे, उजरा का भाई और रोशन आगा का बेटा। उजरा का भाई और रोशन आगा का बेटा है परवेज, जो कि जागीरदार खानदान का नुमाइंदा किरदार है। उसके बाद अयाज बेग का बारे में जो है हमने जिक्र किया है। इसके बाद नजमा है, ये नजमा जो है, सॉरी नजमा नहीं नजमी है, नजमी जो है उजरा की बहन है। उजरा परवेज और नजमा जो है क्या है, ये दो बहनें हैं, इनका भाई है। और इनका जो बाप है, तीनों का बाप रोशन आगा है। और बाकी किरदार भी जो है इस नावल के जो है, जैसे खालिद है, ये खालिद जो है कौन है, नजमा का आशिक है। ये नजमा का आशिक यानी कि उजरा की बहन का आशिक होता है, जिसका नाम नजमा होता है, और आशिक का नाम होता है खालिद। और उजरा परवेज और नजमा ये क्या होते हैं, भाई बहन है आपस में। तो उनके वालिद का नाम है रोशन आगा। और बाकी किरदार जिसकी नियाज बेग है, रोशन आगा का दोस्त भी है। रोशन आगा का दोस्त, रोशन आगा कौन है, परवेज उजरा और नजमा का बाप। ये होता है दोस्त आपस में नियाज बेग और रोशन आगा, जो कि नईम का बाप और रोशनपुर का एक किसान होता है, जिसका ताल्लुक मुगलों की आखिरी नस्ल से है। उसके बाद बाकी भी इस किरदार, इस नावल के बाकी किरदार भी है, जैसे कि डॉक्टर अंसारी है, अनीसुर रहमान है, मदन है, बानू है। बाकी किरदार है इस नावल के, महेंद्र सिंह है। इस नावल को जब आप पढ़ेंगे तो हर एक किरदार जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छे से देखेंगे, तो जो अहम किरदार थे इस नावल के वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। बाकी इस क्लास को जो है, ये क्लास यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।